बिहार चुनाव से ठीक पहले देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद पूरे देश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस या अन्य दल मतदान को लेकर और मतदाता सूची को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जबकि देश में मतदान का विषय चुनाव आयोग का विषय है और इस पर टिप्पणी किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष मुख्य मुद्दे से भटक रही है, जिसे लेकर नरेंद्र मोदी विचार मंच के डॉक्टर राकेश मिश्रा ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कई विषयों को लेकर पक्ष और विपक्ष की भूमिका स्पष्ट की। इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद पूरे देश में जो समर्थित कांग्रेस के समर्थित दलें हैं, सेवा दल ने भी छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू कर दी है और सत्याग्रह शुरू किया है। हमारे साथ नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा जी मौजूद हैं। जी मिश्रा जी, ये जो अभी ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है और छत्तीसगढ़ में भी इसे देखा जा रहा है। देखिए, ये तो स्वयं राहुल गांधी के ऊपर ही लागू होता है कि वो कहाँ के नागरिक हैं, पहले वो ये बताएं। ब्रिटेन की नागरिकता उन्होंने क्यों ली है, ये बताएं। उनके माताजी पिताजी कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस देश के आए हैं, और इस तरह की बात करना, परिवार की राजनीति करना और ये सब बात करना। खाली एक काम इनके पास है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं उसका विरोध करना। इसलिए इनका कोई ऐसा काम करने का मतलब नहीं है। और ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वैसे भी कांग्रेस पहले भर्ती हुई, फिर आईसीयू में गई और अब वेंटिलेटर पर है। अभी रिसेंटली एक मैंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुना, बहुत ही विचित्र बयान था। पता नहीं कितना सही है या गलत है। उन्होंने राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी का नाम ले लिया। तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने इनके कर्मठ कार्यकर्ता थे वो तो सब छोड़ के भाग चुके हैं। अब ये नाव डूबने वाली है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है इस तरह का। जी, अक्सर देखा गया छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीती सरकार कांग्रेस की थी। अब अजीब अजीब से बयान आ रहे हैं कि यहाँ भी वोटों में कुछ गड़बड़ी हुई है, वोटों की चोरी हुई है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, ये विषय चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है। अब ये वोटों की चोरी, अब जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ ये नहीं बोलते हैं, जहाँ सरकार नहीं बनती है वहाँ के लिए नया नया शगुफा छोड़ते हैं। तो इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। आप देखेंगे कि अभी इनके जितने बड़े बड़े नेता थे, करोड़ों रुपए के घोटाले में इनके एक मंत्री अंदर हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को जिनको इन्होंने बरगला के गलत काम करने के लिए किया, वो सब अभी जेल के अंदर हैं और सब मुकदमा झेल रहे हैं। तो इन किन प्रकारेण पैसा चाहिए, बिना पैसे हिले कैसे, इस तरह का काम इन लोगों ने किया है। प्रदेश को बहुत बड़े कर्ज में डाल दिया है और प्रति व्यक्ति कर्जा बहुत हो गया है। तो इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे है और ये इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। जी, सेवा दल की एंट्री हो जाती है अचानक से। राजधानी रायपुर में एक सत्याग्रह के नाम से सेवा दल की एंट्री होती है और यही मुद्दा वही उठाया जाता है। देखिए, ये सब बहुत ही बचकानी हरकतें हैं। पहले जब हम लोग छोटे थे तो कांग्रेस में सेवा दल हुआ करता था, फिर अचानक ये विलुप्त हो गया। अब ये फिर से पैदा हो रहा है। सेवा दल को इन्होंने बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तुलना करने के लिए, लेकिन ये उसकी न बराबरी कर सकते हैं, न उसके बारे में सोच सकते हैं, न काम कर सकते हैं। खुद तो ऊपर से नीचे तक पता नहीं कितने करोड़ों के घोटाले, भोपाल का घोटाला और करोड़ों का, मतलब कोयला से लेके सब चीज में घोटाला ही घोटाला है। और बहुत ही विचित्र बात है, ये सेवा में भी अब लगता है कि नए नाम से ये घोटाला करने के लिए आगे आ रहे हैं। इनके जो प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो वसूली में लगे हैं, शिक्षा संस्थानों से वसूली कर रहे हैं, अस्पतालों से वसूली कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि जो सेवा संस्थान है, जहाँ सेवा दी जा रही है, वहाँ से अब ये वसूली करने का ये कोई नया बहाना हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। बिहार में चुनाव है, कैसे देखते हैं इसे आप? चुनाव एक तरफा है भाई साहब, इसको बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ,
अभी जो प्रायोजित हत्या करना और ये सब ये जो चीज़ चल रही है, ये चुनाव के पहले कांग्रेसी सरकार और उनके सहयोगी दलों के द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है और मुहिम चलाने के बाद ये सब चल रहा है। अब बिहार में शराबबंदी है, शराब आ रही है, तो ये सब भी चीज़ें सोचने की बात है। अगर बिहार का पुराना शासन देखें 15 साल पहले का, तो एक अत्याचार और क्या बोलते हैं ठग लोगों का माफिया राज्य था और जिसके लिए बड़े बड़े घोटाले हुए और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रकरण हैं। और तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी नए नए लोगों को जो मंत्री बना दिया गया, उसमें भी कई बार हम ये देखते हैं कि उनके अनुभव की कमी है। स्कूलों में बहुत कमियां हैं। ये शासकीय स्कूल जो है वो उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खराब है। अभी एक और नया निर्णय इन्होंने ले लिया कि शासकीय स्कूल के बच्चे अलग खेलेंगे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे अलग खेलेंगे। ये भी बहुत ही अजीब सा निर्णय है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही क्यों ना हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक प्रदेश में एक सरकार, एक जैसे नियम, एक जैसा बोर्ड, एक जैसा कार्य, एक राष्ट्र के लिए और एक कमिटमेंट के साथ हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जो भारत माता के बच्चे हैं उन सबके अंदर वही हृदय है, वही खून है। केवल विरोध की राजनीति करना ये बहुत शर्मनाक बात है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा भंटादार हो रहा है, स्वास्थ्य भंटादार हो रहा है, शासकीय स्कूल चरमरा चुके हैं, शासकीय अस्पताल चरमरा चुके हैं, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, महिलाएं भी बहुत परेशान हैं। इन सब मुद्दों को उठाना, सुरक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य की गतिविधियों को देखना, अच्छी शिक्षा पैदा करना, नए बच्चे जो विशेषकर लड़के हैं इनके अंदर नशे की प्रवृत्ति आ गई है, इनको दूर कैसे किया जाए। सरकार बोलती है कि हम नशा उन्मूलन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। अरे मेरे समझ में नहीं आता कि आप अगर शराब बेच भी रहे हो, आप लोगों को शराब खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हो, तो नशा उन्मूलन किस मुंह से कर रहे हो। तो कहीं भी एक आदर्श वाक्य लेके चलना चाहिए जी। तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि देश किस ओर जा रहा है ये तो समझ से परे है। जहां एक तरफ सरकारें शराब बेचती है, वहीं सरकारें शराब उन्मूलन का भी काम करती है, वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ पर भी इन्होंने विशेष अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।